बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ में बड़ी खूबियाँ हैं। ये अलग बात है कि हमें उन खूबियों का इल्म नहीं होता। फूल तो हर एक को खूबसूरत लगते हैं, इनमें और क्या क्या खूबियाँ हैं इनसे हर शख्स वाकिफ़ नहीं। आइए इन फूलों की खुशबू के साथ साथ इनकी खूबियों के बारे में भी मुतारफ़ होते हैं। गुलाब यानी कि रोज़, ये फूलों का बादशाह कहलाता है। इससे गुलकांद तैयार होती है जो कब्ज़ की शिकायत में मुफीद है। इसके फूल के ज़ीरे को पीस कर 5 ग्राम मिकदार में दस्त रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्क गुलाब दुखती हुई आंखों में डालने से आराम आ जाता है। शरबत गुलाब दिल घबराने की शिकायत में बेहद मुफीद है। गुले गुड़हल, इसका पौधा अक्सर बागों में लगा होता है। इसके फूल गहरे सुर्ख रंग के होते हैं। गुले गुड़हल बालों को लंबा और स्याह करता है। गुड़हल के बीज 5 ग्राम खाने से पेशाब में जलन और सोजिश खत्म हो जाती है। इस फूल के ताज़ा पत्तियों को पानी में जोश देकर शक्कर मिलाकर खांसी, हल्की खराश और पेशाब की बाद शिकायत में इस्तेमाल किया जाता है। खुश्क फूलों का सफ़ूफ 5 ग्राम की मिकदार में रोज़ाना सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करना जरियान और बदख्वाबी में मुफीद है। गुले दाऊदी, इस फूल के जुशांदे के इस्तेमाल से गुर्दे और मसाने की पथरी निकल जाती है। सख्त किस्म की बलगमी वर्म को ख़त्म करने के लिए इसका मरहम बहुत मुफीद है। 120 ग्राम गुले दाऊदी, 3.5 ग्राम सौंफ और 1.5 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद कूट कर पानी में इतना पकाएं कि तमाम चीज़ें मरहम की तरह हो जाएं। बलगमी वर्म तहलील करने के लिए ये मरहम बहुत मुफीद है। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर, इसे गुले आफ्ताब भी कहा जाता है क्योंकि ये हर वक्त अपना रुख सूरज की तरफ रखता है। हालांकि ये बात गलत है। इस फूल को सिरके में मिलाकर 7 रोज़ तक अर्कुन निसा की दर्द वाली जगह पर लेप किया जाता है। पेट के कीड़ों के लिए इसके बीजों का 2 से 4 ग्राम तक इस्तेमाल किया जाता है। गुले सदाबहार, इसके फूल 2 किस्म के होते हैं, एक गुलाबी और दूसरा सफ़ेद। इसके पत्ते मेहंदी के पत्तों के साथ पीस कर लगाने से खारिश में फ़ायदा होता है। ये फेफड़ों के अमराज और खांसी वगैरह में मुफीद है। दस्त और पेचश रोकने के लिए इसके ताज़ा पत्ते 27 ग्राम की मिकदार में पानी से खाना बहुत मुफीद है। जदीद तहकीक के मुताबिक इसकी पत्तियां ज़ियाबितिस यानी कि शुगर में मुफीद पाई गई हैं। कनेर, इस दरख्त की 2 इकसाम हैं, एक में सुर्ख फूल लगते हैं और दूसरे में सफ़ेद किस्म कामयाब और जहरीली होती है। कनेर के फूलों का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से रंगत निखर जाती है। इसके फूलों या पत्तों को बारीक पीस कर निस्वार की तरह सूंघने से छींकें आती हैं और बंद नज़ला खारिज होकर दर्द सर की शिकायत दूर हो जाती है। इसका तेल पुरानी खारिश में मुफीद है। पत्तों का जुशांदा बनाकर इसमें रोगन ज़ैतून पकाएं कि पानी जल जाए और सिर्फ तेल बाकी रह जाए। ये अमल ऐसी खारिश में मुफीद है जो तवील मुद्दत से हो और खुजाते खुजाते खाल मोटी हो गई हो। नीलोफर, कमल की तरह ये भी पानी में होता है। फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। उनमें से बाज़ पौधों के फूल ऐसे होते हैं जो दिन में खिलते और रात में बंद हो जाते हैं, लेकिन बाज़ सिर्फ रात में ही खिलते हैं। कश्मीर की झीलों में नीलोफर पाया जाता है। फूलों के रंग मुख्तलिफ होते हैं, बाज़ का रंग सफ़ेद, किसी का सुर्ख और बाज़ का हल्का नीला या बनक्शी होता है। इसके पत्ते गोल और बहुत खूबसूरत होते हैं। इसकी बाज़ इकसाम गर्म इलाकों में होती हैं और बाज़ सर्द इलाकों में। इसका फूल दिलो दिमाग की तक़वियत के लिए बहुत मुफीद है। गर्मी के अवारज़ में इसका शरबत बेहतरीन असरात का हामिल होता है। आंतों के ज़ख्मों को मुंदमल करता है। सफरावी शिकायत में बेहद फ़ायदेमंद है। सुर्ख फूलों वाली नीलोफर की जड़ उबाल कर बवासीर के मर्ज़ में ग़िज़ा के तौर पर खिलाते हैं। दस्त रोकने के लिए फूलों का जुशांदा मुफीद है। इसके फूलों का अर्क गर्मी की खांसी, तिप दिक और पसलियों के दर्द में मुफीद है। इसके फूलों से जो रोगन तैयार होता है वो नींद लाता है और सर के दर्द को रोकता है। गुले तस्बीह यानी कि कनाना, इस फूलों के बीजों से तस्बीह बनाई जाती है। इसका पेड़ आध गज से लेकर 3 गज बुलंद
पत्ते केले के पत्तों से मुशाबा मगर उनसे छोटे। पत्तों के दरमियान से शाख निकलकर इस पर फूल आता है। बीज पुख्ता होकर स्याह हो जाते हैं। ये बीज दिल की कमज़ोरी में इस्तेमाल होते हैं। कमज़ोर हाजमे वाले मरीज़ों को इस पौधे की जड़ की रोटी पकाकर खिलाई जाती है। इसकी जड़ में निशास्ता काफ़ी मिकदार में होता है। ये रोटी जल्द हजम होकर हाजमा कवी करती है। गेंदा मैरीगोल्ड, इसे गुले सदबर्ग भी कहा जाता है। यह फूल यरकान में मुफीद है। अगर किसी मरीज़ का पेशाब रुक गया हो तो इसको कौंपलों का शीरा मिश्री में मिलाकर पिलाते हैं। खूनी बवासीर में 10 ग्राम फूलों का शीरा काली मिर्च 5 अदद के साथ पीस कर इस्तेमाल कराने से फ़ायदा होता है और बवासीर का खून रुक जाता है। ये फूल वर्मों को घुलाता और ज़ख्मों को खुश्क करता है। नरगिस, इस फूल को हमारे शायरों ने इंतशार के इस्तारे में इस्तेमाल किया है और इसे इंतशार करती हुई आँख से तशबीह दी है। इसके फूल में 6 पत्तियाँ होती हैं। सर्दी से नज़ला ज़ुकाम हो गया हो तो इसके फूल सूंघने से ख़त्म हो जाता है। बाल खोरे की शिकायत में इसके फूल को सिरके के साथ लेप करना फ़ायदेमंद होता है। फोड़ों पर फूलों को लेप करने से इनकी पीप साफ़ हो जाती है। स्याह दाग साफ़ करने के लिए सिरके में नरगिस के बीज पीस कर लेप करते हैं। कमल यानी कि लोटस, ये एक आबी पौधे का फूल होता है जो तालाबों और झीलों में पाया जाता है। हिंदुओं के नज़दीक ये फूल बहुत मुतबरक होता है। फूल के नीचे बेर के बराबर बीज होते हैं जिन्हें कमल गुट्टा कहा जाता है। ये बीज खाए जाते हैं। इनका जायका शीरी होता है। बच्चों के दस्त रोकने के लिए मगज़ कमल गुट्टा पानी में पीस कर छान कर बच्चों को पिलाने से आराम आ जाता है। 6 ग्राम की मिकदार में मगज़ कमल गट्टा देने से जरियान वगैरह में फ़ायदा होता है। गुलनार, ये एक दरख्त का फूल है। इसका दरख्त अनार के दरख्त से मुशाबा होता है। इसके दरख्त में बहुत कम फल आता है। इसका फूल सुर्ख रंग का होता है। बाज़ इकसाम का सफ़ेद और स्याह फूल भी होता है। ये फूल दस्तों को बंद करने में मुफीद है। आंतों के ज़ख्म और पेचश के लिए नाफे है। इसे जोश देकर कुलियाँ करने से दांतों का दर्द बंद हो जाता है। इसका सफूफ मुंह के छालों में छिड़कने से फ़ायदा होता है। चंबेली जैस्मीन, चंबेली के फूल मुख्तलिफ रंग के होते हैं, मसलन सफ़ेद, जर्द और नीला। सफ़ेद किस्म बहुत आम है। जर्द और नीली कमयाब है। छाइयाँ दूर करने के लिए चंबेली के फूलों का लेप किया जाता है। इसके लेप से रुखसारों का रंग निखर जाता है और उन पर सुर्खी आ जाती है। चंबेली के फूलों से तेल बनता है जो खारिश, फालिज, लकवा और इस्तिस्का में मुफीद है। इसके पत्तों को चबाना या जुशांदा से कुली करना दांतों के दर्द और मुंह के छालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। नागफनी, नागफनी को तोहर भी कहते हैं। इसके पत्ते नाग के फन के मुशाबा होते हैं, इसलिए इसे नागफनी कहा है। इसके पत्तों पर बारीक कांटे होते हैं। इसके पुख्ता फल का रंग कुरमजी और जायका शीरी होता है। ये फल बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए हर वक्त कोशिश रहता है। अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।